आज मैं आपको भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के एक चौंकाने वाले खुलासे के बारे में बताने जा रही हूँ। सिंगापुर में शांग्री-ला संवाद के दौरान उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का 15% समय सिर्फ झूठे प्रचार से लड़ने में गया। जनरल चौहान ने कहा, झूठी खबरों से लड़ना निरंतर प्रयास था। हमारी संचार रणनीति सोची समझी थी, प्रतिक्रियावादी नहीं। यह दिखाता है कि आधुनिक युद्ध में सूचना युद्ध कितना महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में रणनीतिक, परिचालन और युद्ध तंत्रीय स्तरों का जटिल अभिसरण हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर भविष्य के युद्ध का उदाहरण है। यह बहुक्षेत्रीय, गैर संपर्क मिशन था, जिसमें साइबर अभियान, खुफिया क्षमताएं और नेटवर्क केंद्रित ऑपरेशन शामिल थे। भारत ने स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली और घरेलू विदेशी रडार के एकीकरण से प्रभावी नेटवर्किंग हासिल की। साइबर हमले हुए, लेकिन सैन्य सिस्टम एयर गैप्ड होने से सुरक्षित रहे। जनरल चौहान का कहना है, हम अब रैखिक युद्ध नहीं लड़ रहे, वितरित नेटवर्क में काम कर रहे हैं, जहां धोखा आश्चर्य से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। पहले 3 दिनों में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मुख्य प्रवक्ता थीं, क्योंकि सैन्य नेतृत्व तेज ऑपरेशन में व्यस्त था। समर्पित सूचना युद्ध विभाग की आवश्यकता दिखती है। भारत तथ्य आधारित संचार करता है, भले ही प्रतिक्रिया धीमी हो। परमाणु हथियारों के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया, अघोषित युद्ध में परमाणु युद्ध की बात तर्क संगत नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि जब कम जाने जोखिम में होती है, तो निर्णयकर्ता अधिक आक्रामक हो सकते हैं। मैं चित्रलेखा मानती हूँ कि जनरल चौहान का विश्लेषण भविष्य युद्ध की नई वास्तविकता दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि आधुनिक युद्ध में तकनीक और सूचना नियंत्रण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पारंपरिक हथियार। भारत इस नए युग के लिए तैयार है। सत्यमेव जयते।